आइए केशव जी, बैठिए। केशव जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप मेरी मजबूरी को समझने का एक प्रयत्न कीजिए। अगर मैंने आपको आर्थिक सहायता की भी तो दूसरे विरोधी दल वाले मेरे विरोध में हो जाएंगे और यह बात मेरे परिवार के हित में नहीं होगी। मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता हूं केशव जी, परंतु जानबूझकर मैं अपने ही परिवार को ऐसी कठिनाइयों में डालने की गलती भी तो नहीं कर सकता। हालांकि मुझे इस बात का संज्ञान है कि छत्रपति शिवाजी राजे साहेब ने जिस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना की थी, वह भावना ही आज कहीं लुप्त होती जा रही है और हम लोग अपनों का ही लहू बहाने के पीछे लगे हैं। इसे रोकना होगा। इसे अभी नहीं रोका तो यह वर्तमान आने वाले कल में मराठों के लिए एक काला वर्तमान साबित हो जाएगा, काला इतिहास साबित बनकर रह जाएगा। इसीलिए इसे रोकने के लिए किसी एक शक्ति को संगठित कर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सारे मराठे वापस एक बार एक छत के नीचे आ जाए और हमारे आने वाले नौजवान पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन करें। और आप केशव जी, आपको ऐसा एक संगठन तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। निस्संदेह मैं एक साहूकार हूं। धन को ऋण पर देना ही तो मेरा व्यापार है। परंतु केशव जी, यह शंकराजी जोशी मानव कल्याण के समक्ष किसी धन या ऋण को कुछ नहीं मानता, कुछ समझता ही नहीं। यह बात तो आप भी तो जानते हैं कि धन तो हाथ का एक मैल है जो कभी चढ़ता भी है तो कभी उतरता भी है। परंतु इस समय मेरे परिवार की चिंता ने मेरे हाथ को बांध कर रख दिया है। परंतु मेरी इन बातों का यह अर्थ कतई ना निकाले कि मैं आपको किसी भी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इन सभी बातों से एक रास्ता खोज रहा हूं जिसे मराठों को संगठित करने का आपका सपना भी साकार हो जाए। और मेरे खोजे हुए रास्ते ने मुझे यह कहना है कि आपको एक डकैत दल बनाना होगा जो रात्रि के तीसरे पहर हमारे यहां हम पर हल्ला बोल देगा। मैं तिजोरियों में पर्याप्त मात्रा में धन चढ़ाकर रख दूंगा जिसे आप लोग बिना किसी जान का नुकसान किए यहां से ले जाएंगे। इससे विरोधी दल को भनक तक नहीं लगेगी कि मैंने आपकी सहायता की है। फिलहाल मानवता की रक्षा या मानवता की सेवा करना, यही एक रास्ता मुझे सूझ रहा है और यही संभव भी है। इसलिए केशवराव जी, अगर आप इसे हाँ कहते हैं तो मैं तिजोरियों में धन भरवा